हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंजी। आज हम आप सभी के लिए बीपीएससी तैयारी 4.0 इसके लिए हम विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो टीआरई में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो अभी तक जितने भी टीआरई हुए हैं बिहार में उन सभी का क्वेश्चन जो है इस सीरीज में आपको करवाया जाएगा, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है। तो बताइए तंबाकू में क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए तंबाकू जो होता है इसमें निकोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो तंबाकू होता है इसे एक प्रकार का मीठा जहर भी कहा जाता है। तो बताइए मीठा जहर किसे कहा जाता है? तो मीठा जहर जो तंबाकू को कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन बने होते हैं। बताइए प्रोटीन जो है किसके बने होते हैं? शर्करा के बने होते हैं, वसा अम्ल के बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, या फिर अमीनो अम्ल के बने होते हैं। तो देखिए प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन एक अमीनो अम्ल का बना होता है। किसका बना होता है? अमीनो अम्ल का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य किस संघ का प्राणी है? बताइए मनुष्य जो है यह किस संघ का प्राणी है? बताइए मोलास्का संघ में आता है, कोर्डेटा संघ में आता है, या फिर पोरीफेरा में आता है, या फिर एम्फीबियन में आता है। तो देखिए मनुष्य जो होता है एक स्तनधारी होता है जो कि कोर्डेटा संघ के अंतर्गत आता है। तो अगर पूछेगा कि मनुष्य जो है किस संघ में आता है, तो कोर्डेटा संघ में आता है। इसके साथ साथ मछली भी आती हैं, और जितने भी स्तनधारी होते हैं और पक्षी, उभयचर और सरीसृप, ये सभी जो होते हैं कोर्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा कि मोलास्का के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो मोती, घोंघा, सीप, इसके बाद ऑक्सोटोपिस, ये सब जो हैं मोलास्का संघ के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। अगर पूछेगा पोरीफेरा के अंतर्गत कौन आता है, तो स्पंज और साइकन, स्पंज और साइकन जो हैं पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है जो तेजी के साथ बढ़ता है? सागवन है, साल है, यूकेलिप्टस है, या फिर बरगद है। तो देखिए यूकेलिप्टस का जो वृक्ष होता है यह बहुत तेजी से ग्रो करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, एड्स का जीवाणु वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है? तो बताइए एड्स का जो वायरस होता है ये किसके विकास को प्रभावित करता है? हीमोग्लोबिन के, रक्त की लाल रक्त कोशिका को, रक्त में टी सेल को, या फिर मस्तिष्क के ग्रे सेल को। तो देखिए एड्स का जो वायरस होता है ये रक्त में टी सेल को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे हार्मोन माना गया है? तो बताइए निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना गया है? विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को, या फिर विटामिन डी को। तो देखिए हार्मोन माना गया है विटामिन डी को। किसे माना गया है? विटामिन डी को हार्मोन माना गया है। बताइए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? बताइए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगर पूछे विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है थायमिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक एसिड है। तो ये सब जो है आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो वसा को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल बना देता है? बताइए आंत है, यकृत है, फेफड़ा, या फिर गुर्दा है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? तो देखिए यह यकृत, या फिर इसी को लीवर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए पित्त का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? बताइए पित्त रस का निर्माण जो है ये कहाँ पर होता है? तो पित्त रस का निर्माण जो होता है बताइए कहाँ पे होता है? तो देखिए पित्त रस का निर्माण जो होता है ये यकृत में होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा।
यकृत जो होता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है, निम्नलिखित में से दूसरे जानवर को काटने से भी रेबीज हो सकता है। तो देखिए कुत्ते के काटने से जो है रेबीज हो जाता है, और इसके साथ साथ और दूसरा कौन सा जानवर है जिसके काटने से रेबीज हो सकता है? बताइए, गधा है, चमगादड़ है, घोड़ा या फिर मगरमच्छ है? तो देखिए चमगादड़ जो होता है इसके काटने से भी, चमगादड़ के काटने से भी जो है रेबीज होने का डर रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ जो है यह स्तनधारी प्राणी के अंतर्गत आता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चमगादड़ जो है यह एक स्तनधारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, कपड़ा मिल, कागज मिल, पेपर मिल या फिर थर्मल पावर प्लांट? तो बताइए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है, तो सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न कौन करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई इसके लिए जाना जाता है। तो बताइए आई जो है क्या है? इम्यून है, इंडिया है, इन्फ्लेमेटरी है या स्टेटाइन है? तो बताइए आई जो है ये क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई जो होता है इन्फ्लेमेटरी होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। बताइए ओमेगा 3 जो है इसका एक वर्ग है, तो इसमें बताइए कि इसका एक वर्ग होता है वसी अम्ल का होता है, विटामिन का होता है, प्रोटीन का होता है या फिर डेयरी उत्पाद है? तो बताइए ओमेगा 3 क्या है? तो देखिए ओमेगा 3 जो होता है यह एक वसी अम्ल है। क्या है? वसी अम्ल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है। बताइए प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या होता है? बताइए प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है, ग्लूकोज होता है, स्टार्च होता है या फिर माल्टोज होता है? तो बताइए प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या होता है? बताइए प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या होता है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण का जो प्राथमिक उत्पाद होता है ये क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? बताइए निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? पारितंत्र करता है, कम्युनिटी करता है, आबादी करता है या फिर प्रजाति करता है? तो बताइए निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? तो देखिए पारितंत्र जो है एक अन्य तीनों को भी समाहित कर लेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए मशरूम है। बताइए मशरूम क्या होता है? शैवाल है, अनावृत बीजी है, पादप है या फिर कवक है? तो बताइए मशरूम क्या होता है? तो देखिए मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक है। क्या है? कवक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह एक प्रकंद का उदाहरण है। तो बताइए यह एक प्रकंद का उदाहरण है, आलू, प्याज, अदरक या फिर लहसुन? तो बताइए इनमें से कौन सा प्रकंद के अंतर्गत आता है? तो देखिए प्रकंद जो होता है जिसे राइजोम कहते हैं, हल्दी और अदरक जो होते हैं ये प्रकंद के अंतर्गत आते हैं और प्रकंद को ही राइजोम कहते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा कंद के अंतर्गत कौन आता है, तो कंद के अंतर्गत आलू और ओल। अगर बात किया जाए आलू और ओल जो है किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये कंद के अंतर्गत आते हैं। और प्याज और लहसुन की बात किया जाए तो ये आता है सलकंद के अंतर्गत। तो आलू और ओल जो है कंद के अंतर्गत, प्याज और लहसुन सलकंद के अंतर्गत, हल्दी और अदरक जो है प्रकंद के अंतर्गत आता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। तो बताइए सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु इसमें से कौन सा है? आदमी है, नील व्हेल है, बंदर है या फिर हाथी है?
तो बताइए सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? बताइए निम्नलिखित में से सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? तो देखिए नीली व्हेल जो है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है। बताइए प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या होता है? बताइए प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है या फिर जल होता है? तो बताइए प्रकाश संश्लेषण का सामान्य उत्पाद क्या होता है? बताइए प्रकाश संश्लेषण का सामान्य उत्पाद क्या होता है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण का जो सामान्य उत्पाद होता है ये जल होता है। H2O जो है प्रकाश संश्लेषण का सामान्य उत्पाद होता है, तो इसका कॉमन क्या हो जाएगा? जल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। बताइए अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण कौन सा है? वृक्क है, अग्नाशय है, थायराइड है या फिर मुख है? तो बताइए अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण कौन सा है? बताइए अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए थायराइड ग्रंथि जो होता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अन्य उदाहरण बताइए कौन कौन से होते हैं? तो देखिए पीनियल ग्रंथि की बात करें, पीयूष ग्रंथि की बात करें, पैनक्रियाज की बात करें, अंडाशय का बात क्या करें, टेस्टिस की बात करें, हाइपोथैलेमस का बात करें, अधिवृक्क, ये सभी जो होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अंग वृत्त का श्रावण करता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है पित्त का श्रावण करता है? बताइए पित्त का श्रावण जो है कहाँ से होता है? तो देखिए पित्त जो होता है इसका श्रावण होता है यकृत से। यकृत को ही लीवर भी कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। बताइए डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, मोनोक्लोनक प्रतिरक्षी उत्पाद, किण्वन या फिर टीकाकरण? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैक्सीनेशन जो है, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का कारण विषाणु है। बताइए विषाणु जो है किसके कारण होता है? टिटनेस से निम्न का कारण विषाणु है। बताइए टिटनेस जो है विषाणु से होता है या फिर कुष्ठ होता है या फिर रेबीज होता है या फिर प्लेग होता है? तो बताइए विषाणु जो है, विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है? बताइए विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है? तो देखिए रेबीज जो होता है ये विषाणु से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है? बताइए रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है? बताइए रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है? तो देखिए रेशम के कीड़े का जो भोज्य पदार्थ होता है यह शहतूत की पत्ती होती है। क्या होती है? शहतूत की पत्ती जो होता है ये रेशम के कीड़े की भोज्य पदार्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए रेशम का प्रकार कितना होता है? बताइए रेशम के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए रेशम के टोटल 4 प्रकार हैं, मोगा, मरबरी, ईरी और तसर। कौन कौन से हैं? मोगा, मरबरी, ईरी और तसर जो हैं ये रेशम के प्रकार हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रासायनिक पदार्थ जिसका इस्तेमाल एक मैग्नेटिक टेप की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। तो बताइए वह कौन सा रासायनिक पदार्थ है जिसका इस्तेमाल जो है एक मैग्नेटिक टेप की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है? बताइए क्रोमियम सल्फेट है, क्रोमियम फास्फेट है, फेरिक ऑक्साइड है या फिर सेलेनियम ऑक्साइड है? तो बताइए वह रासायनिक पदार्थ कौन सा है जिसका इस्तेमाल जो है मैग्नेटिक टेप की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। तो बताइए सोने के आभूषण को बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है, पारा मिलाया जाता है, प्लेटिनम मिलाया जाता है या फिर एल्यूमिनियम मिलाया जाता है? तो बताइए सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तो देखिए सोने का जब आभूषण बनाया जाता है तो उसमें तांबा या फिर
चांदी मिलाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो बताइए आतिशबाजी में हरा रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सोडियम के कारण होता है, मैग्नीशियम के कारण होता है, बेरियम के कारण होता है या फिर ट्रांसियम के कारण होता है? तो देखिए आतिशबाजी में हरा रंग जो है एक निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये बेरियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बेसिस की विशेषता नहीं है? तो बताइए लिटमस लाल हो जाता है, एसिड के साथ मिलाकर लवण बनता है, कड़वा स्वाद होता है, पानी डालने पर हाइड्रोक्साइड आयनों का उत्पादन होता है। तो इसमें बताना है कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसमें कौन सी क्या बताना है कि इसमें बताना है कौन सी विशेषता नहीं है। तो देखिए लिटमस जो होता है ये लाल हो जाता है, ये जो है अम्ल की विशेषता है, जबकि ये क्षार की विशेषता नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? बताइए फिटकरी जो होता है ये गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? अवशोषण के द्वारा, अधिशोषण के द्वारा, स्कंदन के द्वारा या फिर अपोहन के द्वारा? तो बताइए फिटकरी जो होता है ये गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध करती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कंदन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोती मुख्य रूप से बना होता है। बताइए मोती जो होता है ये मुख्य रूप से किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है, कैल्शियम सल्फेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है या फिर कैल्शियम ऑक्साइड का बना होता है? तो बताइए मोती जो होता है ये मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो देखिए मोती जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? तो बताइए इसमें से कौन सा लिक्विड है जिसे सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? पेट्रोल है, जल है, एल्कोहल है या फिर तरल हाइड्रोजन है? तो बताइए वह कौन सा लिक्विड है जिसे सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? तो देखिए सार्वभौमिक विलायक जो होता है अल्कोहल होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, पेंसिल में इसमें से किसका प्रयोग होता है? बताइए पेंसिल में इनमें से किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, चारकोल का प्रयोग होता है, सिलिकॉन का प्रयोग होता है या फिर फास्फोरस का प्रयोग होता है? तो बताइए पेंसिल में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है? बताइए नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है? टेफ्लॉन का होता है, काला रंग का होता है, पीवीसी का होता है या फिर पॉलीस्टीरीन का होता है? तो देखिए नॉन स्टिक जितने भी बर्तन होते हैं नॉन स्टिक बर्तन जितने भी होते हैं इसके ऊपर क्या टेफ्लॉन जो है पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और टेफ्लॉन एक संश्लेषित फ्लोरोबाहुलक होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा जो होता है क्या है? यौगिक है, तत्व है, इलेक्ट्रोलाइट है या फिर मिश्रण है? तो बताइए हवा क्या होता है? तो देखिए हवा एक प्रकार का क्या है? हवा एक प्रकार का क्या होता है? बताइए एक मिश्रण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हवा एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे का गैल्वेनाइजेशन इसी को क्या कहते हैं? कलई करने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? तो बताइए लोहे पर गैल्वेनाइजेशन करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बताइए एल्यूमिनियम का किया जाता है, लेड का किया जाता है, तांबा का किया जाता है या फिर जिंक का किया जाता है? तो देखिए लोहे का गैल्वेनाइजेशन जो है लोहे पर गैल्वेनाइजेशन जो है किया जाता है जिंक, जिसे जस्ता भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन हरित गृह गैस है? बताइए निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? ऑक्सीजन है, मीथेन है, नाइट्रोजन है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए ग्रीन हाउस गैस जो है निम्नलिखित में से कौन है?
तो देखिए मीथेन जो होता है, मीथेन जो होता है एक ग्रीन हाउस गैस होता है। क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीथेन जो है एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीथेन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जलवाष्प भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ओजोन भी होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है। तो ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोयला जलाया जाता है तो रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है, हीट ऊर्जा पैदा होता है, रासायनिक ऊर्जा को नष्ट कर दिया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जब कोयला को जलाया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए रासायनिक ऊर्जा जो होता है ये तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा जो होता है ये तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है स्निग्ध जो है हाइड्रोकार्बन किससे निकाली गई है? बताइए स्निग्ध जो है हाइड्रोकार्बन किससे निकाली गई है? तेल से निकाला गया है, वसा से निकाला गया है, पेट्रोल से निकाला गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पेट्रोल से निकाला गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारा पानी में लोहे के लवण से काला धब्बा होता है, पीला धब्बा होता है, लाल धब्बा होता है, या फिर नीला धब्बा होता है? तो बताइए खारा पानी में लोहे के लवण से बताइए किस प्रकार का धब्बा होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीला धब्बा होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? बताइए सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका रीजन क्या है? बताइए सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाने का रीजन क्या है? उच्च तनाव को झेल लेता है, मजबूत और अग्निरोधी होता है, उच्च तापमान को झेल लेता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च तनाव को झेल लेता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है। बताइए प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण क्या होता है? बताइए प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण क्या होता है? नायलॉन होता है, पोर्सिलीन होता है, कार्बोहाइड्रेट है, या फिर टेरिलीन है? तो बताइए प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण क्या होता है? बताइए प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण क्या होता है? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। धातु डाइल्यूट ऑक्साइड से विस्थापित करता है। बताइए धातु जो होता है डाइल्यूट ऑक्साइड से किसे विस्थापित करता है? नाइट्रोजन को विस्थापित करता है, हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, ऑक्सीजन को विस्थापित करता है, या फिर कार्बन को विस्थापित करता है? तो बताइए धातु डाइल्यूट ऑक्साइड से किसे विस्थापित करता है? तो देखिए आयरन क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियां इसमें से कौन है? बताइए अयस्क के साथ मौजूद मिट्टियों की अशुद्धियां इनमें से कौन है? गैंग है, फ्लक्स है, स्लैग है, या फिर मिनरल है? तो बताइए अयस्क के साथ मौजूद मिट्टियों की अशुद्धियां इनमें से कौन है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। बताइए परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻4 मीटर, या फिर 10⁻⁻15 मीटर? तो बताइए परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। तो देखिए परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या होती है ये 10⁻10 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जो है 10⁻10 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? बताइए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण क्या है?
प्रेशर कुकर के अंदर दाब कम होता है, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, प्रेशर कुकर के आकार के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण क्या है। तो देखिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है। बताइए एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है। बताइए एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो देखिए त्वरण का मात्रक एक्सीलरेशन का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए त्वरण सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। बताइए त्वरण जो है एक प्रकार का सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। तो देखिए त्वरण जो होता है यह क्या है, यह एक प्रकार का सदिश राशि है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एमीटर से क्या मापा जाता है। बताइए एमीटर से क्या मापा जाता है। विद्युत धारा मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है, वायु की चाल मापा जाता है, या फिर उच्च ताप मापा जाता है। तो बताइए विद्युत धारा मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमीटर से क्या मापा जाता है। तो एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए विभवांतर जो है किसको मापता है। बताइए विभवांतर जो है किसको मापता है। तो वोल्ट मीटर जो है विभवांतर को मापता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर बात किया जाए वायु की जो चाल है इसे किससे मापी जाती है। तो मैक संख्या से। किसे मापा जाता है? मैक संख्या से मापा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च तापमान बताइए किससे मापा जाता है। बताइए उच्च तापमान जो है किससे मापा जाता है। तो पायरोमीटर, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन को जल में घोलने पर साबुन का पृष्ठ तनाव घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो बताइए साबुन को जल में घोलने पर साबुन का पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन आएगा। बताइए साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन आएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाएगा या फिर घट जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है क्योंकि। बताइए गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए इसका ऑप्शन है, यह जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है, जल के पृष्ठीय तनाव को बढ़ा देता है, यह जल की सांद्रता को बढ़ा देता है, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह सरफेस टेंशन को जो होता है ये कम कर देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंची में कितने लीवर होते हैं। बताइए कैंची में कितने लीवर होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो बताइए कैंची में कितने लीवर पाए जाते हैं। तो देखिए कैंची में 2 लीवर होते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपित नहीं हो सकता है। तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपित नहीं हो सकता है। प्रोटॉन, कैथोड किरण, न्यूट्रॉन, या फिर अल्फा कण। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन जो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारित करने में किया जाता है। बताइए मैक संख्या का प्रयोग जो है किसकी चाल निर्धारित करने में किया जाता है। बताइए मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारित करने में किया जाता है। तो देखिए विमान का जो है ये चाल निर्धारित करता है मैक संख्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विमान का चाल निर्धारित करने के लिए मैक संख्या का उपयोग करते हैं, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किसमें होता है। बताइए ध्वनि का वेग जो है सबसे ज़्यादा किसमें होता है। इस्पात में होता है, निर्वात में होता है, जल में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ध्वनि का वेग जो है सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है। तो देखिए इस्पात में जो होता है सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संधारित्रों का नाम दिया जाता है।
बताइए संधारित्रों का नाम दिया जाता है। संधारित्र के आकार के अनुसार, इनमें से प्रयुक्त परावैद्युत पदार्थ के अनुसार, प्लेटों के बीच की दूरी के अनुसार, वर्किंग वोल्टेज के अनुसार। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए घट जाता है या फिर बढ़ जाता है या फिर ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर घटता है या फिर अपरिवर्तित रहता है। तो बताइए पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन आता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट घट जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चलती हुई वस्तु पर कोई बल का प्रयोग न हो तो वह निरंतर के साथ चलेगा। तो बताइए एक चलती हुई वस्तु पर कोई बल का प्रयोग न हो तो वह निरंतर किसके साथ चलेगा। आवेग के साथ, त्वरण के साथ, गति के साथ या फिर इनमें से सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड गति के साथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी चुंबकत्व का स्रोत है। बताइए सभी चुंबकत्व का स्रोत क्या है। लोहे के टुकड़े हैं, संबंध परमाणुओं के छोटे डोमेन हैं, फेरोमैग्नेटिक सामग्री है या फिर विद्युत आवेश है। तो बताइए सभी चुंबकत्व के स्रोत क्या होते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है विद्युत आवेश जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक थके हुए वस्तु में इनमें से क्या हो सकता है। बताइए एक थके हुए वस्तु में इनमें से क्या हो सकता है। गति हो सकता है या फिर गति स्पीड हो सकता है या फिर वेग हो सकता है या फिर ऊर्जा हो सकता है। तो देखिए एक थके हुए वस्तु में क्या हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ऊर्जा हो सकता है। ऊर्जा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग पहली बार किसने खोजा। बताइए प्रकाश का वेग जो है पहली बार किसने खोजा था। गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने या फिर रोमर ने। तो बताइए प्रकाश का वेग जो है पहली बार किसने खोजा। तो देखिए प्रकाश का वेग जो है पहली बार खोजने वाले कौन थे, रोमर थे। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग जो है पहली बार किसने खोजा था, तो रोमर खोजे थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक है। बताइए इनमें से कौन सा स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक है। पॉलीआइमाइड है, कंपोजिट है, स्टार्च है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कौन सा स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक है, तो स्टार्च जो होता है इस स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग नहीं है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है। तो देखिए प्राथमिक रंग इसमें से बताना है कौन सा नहीं है, लाल, नीला, हरा या फिर पीला। तो देखिए प्राथमिक रंग जो होते हैं नीला, हरा और लाल होता है, जबकि पीला नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक रंग तीन होते हैं, नीला, हरा और लाल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है पीला नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी का सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है। बताइए पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी का सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पेरिस्कोप जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जूल किसकी इकाई है। बताइए जूल जो है यह किसकी इकाई है। तापमान का इकाई है, दबाव का इकाई है, ऊर्जा का इकाई है या फिर बल का इकाई है। तो बताइए जूल जो है किसका इकाई है। तो देखिए जूल जो होता है एक कार्य और ऊर्जा दोनों का इकाई होता है। क्या होता है, कार्य और ऊर्जा ये दोनों का इकाई है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E = mc² में
m चिन्ह का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में m चिन्ह का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बताइए E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में m चिन्ह का प्रतिनिधित्व कौन करता है? समूह है, अणुओं का, गति का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में m चिन्ह का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो देखिए समूह जो है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।